जी, राम राम नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने 2016 का टीएसपी क्षेत्र का पेपर भी पढ़ा पशुधन सहायक का, और हमने 2018 का पशुधन सहायक का पेपर भी देख लिया। अब दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो मिक्सअप में पूछे गए हैं, हर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं राजस्थान जीके के प्रश्न। और आपके लिए चैलेंज रहेगा, ये पहला टेस्ट है 2024 का दोस्तों, और इस टेस्ट में आप सभी को भाग लेना है और कंप्लीट देखना है। आज से एक प्रण ले लीजिएगा, अगर किसी क्लास को अगर देखो तो पूरा जरूर देखना, आधी क्लास से आपको ज्ञान जो है वो अधूरा मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से कवर करने हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक कोर्स आपके लिए कि लक्ष्य तय करने के बाद में शुरू होता है आपका संघर्ष का दौर। याद रखना दोस्त कि अगर आपने लक्ष्य को तय कर लिया है, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, तो ही वहाँ से आपका संघर्ष का दौर शुरू हो जाएगा। और अगर लक्ष्य मिल जाता है आपको, तो वहीं से आपका खत्म हो जाता है संघर्ष का दौर। तो देखिए, जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, जब तक आपका संघर्ष का दौर जारी रहेगा, जब तक देखो प्रयास करते करते आपको अपनी सफलता हासिल नहीं होगी, तब तक संघर्ष का दौर खत्म नहीं होगा। और वर्ष 2024 का आरंभ अपन कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं कि नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ में हम पढ़ना शुरू करेंगे। और कल की एक वीडियो जो मैंने दी थी 5 मिनट की, उसको देखना ना भूलें। उसमें कुछ ऐसी बातें जो मैंने बताई थी, वो आपको अपनी तैयारी में ऐड ऑन करनी है। दोस्तों, हमें भरनी है हौसलों की उड़ान, और ये हौसलों की उड़ान ऐसी भरनी है कि ये वर्ष जो है हमारा सफलतम परिणाम का वर्ष रहेगा। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये सारे प्रश्न जो है पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब मैं टैग साथ में नहीं लेकर आया हूँ, ये पुराने पेपर से ही उठाकर प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? दोस्तों, अपन 40 प्रश्न पढ़ेंगे। आपको टारगेट दिया जा रहा है कि आप कम से कम 30 प्रश्न सही करेंगे। बहुत ईजी वाले सवाल है ये, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी लाहौर से लाई गई थी ये कला। और कब, किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा मीनाकारी। तो याद रखना, मीनाकारी मानसिंह लाहौर, ठीक है, लाहौर ऐसा। बजटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बजटी आभूषण जो है दोस्तों, ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। यह भी 2022 में पूछा गया प्रश्न था। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो देखिए, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला है चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पे चिड़ियाटूक महाराज जी रहते थे, और बाद में इनके धूणे को यहाँ से हटाया गया था, तो इस पहाड़ी का नाम जो है चिड़ियाटूक पहाड़ी पड़ गया था और रख दिया गया था। देखिए, मेहरानगढ़ की बात करें, इसको गढ़ चिंतामणि कहते हैं, इसको सूर्यगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके और भी नाम है, जैसे मयूराध्वजगढ़ भी कहते हैं, इसको कागमुखी भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। और 1459 में इसकी नींव जो है रखी गई थी, किसके द्वारा? जोधा के द्वारा, राव जोधा के द्वारा, ठीक है। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो वो राजा मानसिंह के जो है मनसब में कमी करी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज सेकंड से संबंधित है? देखिए, अजय राज सेकंड से संबंधित काल की बात करें तो 1105 एडी है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, घोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई थी? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से। घोसुंडी शिलालेख की अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ का शिलालेख है, तो आप कहेंगे कर सर ये तो चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है साहब, चित्तौड़ का है। तो ये इसमें जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुई है संस्कृत भाषा। चलिए, अगला सवाल है, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए थे भैया अपने बैराट से। और बैराट की खोज की बात करें, उत्खननकर्ता की बात करें, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। और यहाँ से हमें देखो मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप भी देखने को मिले हैं, तो यहाँ से हमें अशोक के भी, बुद्ध के भी बहुत सारे जो है हमें देखने को मिलते हैं अवशेष, ठीक है। ओके। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? कौन सी श्रेणी में रखा गया था इसको रखा गया था द्वितीय श्रेणी में, यानी कि भाग बी में रखा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू
मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपका सही आंसर भी यहाँ पे शूट हो रहा है। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1934 में कहाँ पर किस प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी? ये भैया जोधपुर है। कोटा हाड़ौती प्रजामंडल जो कि 38 है। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन थे? एक तो भंवरलाल सराफ थे सर, हाँ जी, जिनको अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सराफ। और इन्हीं के साथ में हम बात करें, इन्हीं के साथ में अगर हम बात करें तो बात आती है जयनारायण व्यास की, वो भी आप याद रखेंगे। 8 सितंबर 1857 को स्थान कौन सा था? वहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। बोले सर बिथोड़ा हो जाएगा, बिथोड़ा जो कि जोधपुर में अभी कहाँ पर पड़ता है बिथोड़ा, ये आपको बताना है करंट में कहाँ पर है बिथोड़ा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिथोड़ा हो जाएगा राइट आंसर। बिथोड़ा 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरबार के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे? तो बताइए किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए दिए थे? किस महाराणा ने? आप कहेंगे सर जगत सिंह द्वितीय ने दिए थे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? देखिए मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में आता है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, हाथी महोत्सव जयपुर में होता है, ब्रज महोत्सव आपके भरतपुर में होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी को आपने लॉक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो ये हमने कर लिया है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से मानी जाती है, तो अंत जो है गणगौर से माना जाता है। ठीक है, अंत कब से माना जाता है? गणगौर से। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। बेहतर सवाल है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए बम रसिया, रतवई है ना, खारी, तो ये सारे के सारे नृत्य है ना, ये आपके अलवर और भरतपुर के साइड के हैं। ठीक है, अलवर और भरतपुर साइड के पूर्व क्षेत्र के हैं। अगला सवाल देखिए, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो सीधी सी बात है मेवाड़ी उदयपुर साइड में बोली जाती है। ठीक है, और आपके मेवाती जो है अलवर साइड में बोली जाती है। और एक का आंसर आप देंगे मालवी जो है ये किस साइड में बोली जाती है? और वागड़ी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन जोड़ों में से इनमें से जो है जो जोड़े हैं ना इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य ये उदयपुर में है, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में है, लेकिन राम सागर कोटा में नहीं है। तो फिर राम सागर कहाँ पर है भैया? बोले सर धौलपुर में है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों एक सवाल आपका बाहर का भी है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सभी को विदित हो। अगला सवाल देखिए कि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? और यहाँ पे हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो आपको बताना है, क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको अच्छे से रट लेना है। ये जो कार्यक्रम है ना ये भैया अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में सवाल आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है? ध्यान रखना पहाड़ी क्षेत्र, जब पहाड़ी क्षेत्र आ जाए ना तो फिर आपको याद रखना है वालरा खेती। ठीक है, वालरा, पहाड़ी क्षेत्र को वालरा कहेंगे अपन। और अगला सवाल है वैवाहिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सीठने। सीठने कहा जाता है जहाँ पर हंसी ठिठोली जैसे व्यंग्य हो और वैवाहिक लोकगीत हो तो उसे सीठने कहा जाता है। गंग लहर जैसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, कौन से वर्ष में बनवाई थी? तो गंग नहर किसने बनवाई थी? महाराजा गंगा सिंह ने। ठीक है, इनको श्रेय जाता है पूरा का पूरा। और ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, 1927 की बात है, यानी ऑप्शन बी। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चांद बावड़ी आबानेरी में है। आबानेरी आपके कहाँ पर पड़ता है? आबानेरी आपके दौसा में पड़ता है, क्योंकि सबसे जो हम कहें तो बड़ी बावड़ी है चांद बावड़ी जो कि आबानेरी में है। ऑप्शन ए आपका लॉक होगा।
मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो देखिए दोस्तों, फ्लोराइड को लॉक करेंगे, बेहतर सवाल है आपका। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मांडव की पाल या मांडो की पाल। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? बांसवाड़ा में नहीं है क्या? बिल्कुल। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा 826। 826 है। क्या पूछा है आपको? उत्तर से दक्षिण 826 है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जो है 869 है। दोनों में अगर डिफरेंट पूछे तो आपको 43 जो है डिफरेंट है। क्लियर है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सुमेलित आपको करना है, बढ़िया तरीके से करना है। देखिए, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? वहीं अरावली का मध्यवर्ती भाग कौन सा जिला आता है? भौरार क्षेत्र कौन सा जिला है? और दक्षिणी अरावली में कौन सा जिला है? देखिए, दक्षिणी अरावली में तो भैया सिरोही है, सिरोही इसमें सब में आ रहा है, ठीक है। अब एक आप में से किसी को याद हो तो सिर्फ मध्यवर्ती आपको देखना है। मध्यवर्ती भी अगर अपन देखेंगे तो भी कुछ न कुछ दिक्कत तो जरूर आएगी, या फिर मध्यवर्ती अगर आपको पता नहीं हो तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र देख सकते हैं, उत्तरी भाग का। तो इनमें से उत्तरी भाग हमें लग रहा है भैया अरावली, सॉरी अरावली का उत्तरी भाग लग रहा है अलवर। तो ये कहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल इसमें आ रहा है, ठीक है। और इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, इसका मतलब हमारा ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। लेकिन अभी भी दिक्कत है। अरावली का मध्यवर्ती भाग तो भैया जयपुर है और वौराठ क्षेत्र उदयपुर है। तो 3 में 1 यहाँ आ रहा है, 2 में 2 यहाँ आ रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। देखो, आपको ऐसे में कई बार जो है पूरे के पूरे आने चाहिए, यानी 3 तो आने ही चाहिए, तभी काम बनता है। अगला सवाल है, छप्पन का मैदान संबंधित निम्नलिखित में से किस नदी से है? छप्पन का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से है? तो सीधी सी बात है, माही नदी से। यहाँ पे 56 नदी नालों का समूह जो कि यहाँ से गिरता है यहाँ पे। और देखो, माही नदी की बात करें, माही नदी यू आकार में राजस्थान में प्रवेश करके निकल जाती है, यूँ आती है और यूँ निकल जाती है वापस। तो और यही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, एक तो जाते टाइम, एक आते टाइम। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के निचले भाग से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। जैसे ये अपना डूंगरपुर हो गया और एक बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान का मैप है, ठीक है। तो यूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये है जो सीन बनाती है माई नदी। अगला सवाल है, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है भैया? ये बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और राइट आंसर भी आप सभी का होगा डूंगरपुर, AW यानी डूंगरपुर। अगला सवाल है, कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम भैया, ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अगला सवाल देखिए, अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? अली बख्शी ख्याल जो है किस जिले में सबसे लोकप्रिय है? तो आपका राइट आंसर होगा अलवर, अली बख्शी, है ना। ये हम लोकप्रिय नाट्य जो है, ख्याल जो है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी अभी की क्लास में, तो आप ज़रूर देख लेना, बोर्ड की क्लास में पढ़ा था हमने। निम्न में से असंगत कौन सा है? इनमें से असंगत कौन सा है? गीदड़ शेखावटी में होता है, ढोल नृत्य जालोर में होता है, डांडिया नृत्य मारवाड़ में होता है, लेकिन नगर नृत्य मेवाड़ में नहीं होता। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी आपका असंगत है। अगला सवाल, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखो, तारागढ़ दुर्ग 2 है राजस्थान में। एक तो तारागढ़ आपके कहाँ पे, अजमेर में है, अजयराज को समर्पित है। लेकिन जो तारागढ़ बूंदी वाला है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा वरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया, बूंदी तारागढ़ वरसिंह, है ना। अगला सवाल है, युआन च्वांग उल्लेखित पोलिये तालों या पोलियो तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बैराठ, ऑप्शन ए को हम सभी लॉक करेंगे, बैराठ को लॉक करेंगे। एक बेहतर सवाल है आपका। और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है कहाँ पर है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ पे कार्तिक महीने में क्या आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूनी नदी के किनारे है। अभी ये बालोतरा में आ जाता है अगर 50 जिले रहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे ये भीलमाल था,
ठीक है, सॉरी बीनमाल नहीं, ये था आपके बैराट। अगला सवाल देखिए, अगला प्रश्न, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य इनमें से कौन सा था? देखिए, बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगाना और अन्यायपूर्ण बेकार से मुक्त करवाना, बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, या फिर बिल राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों और ग्रासियों का एक संगठन बनाना। दोस्तों ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना ही एक ही आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, और ये किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल कहा जा रहा है कि 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 3, यानी कि उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को लॉक करेंगे। अच्छा सवाल है। 1903 और 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने, तो इनको जो सोरठे लेके गए थे, 13 सोरठे केसरी सिंह बारठ के द्वारा, वो भी आज भी हम याद करते हैं। अगला सवाल है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? देखिए बात हो रही है सर्वहितकारिणी सभा की। 2 सवाल साथ में आपके क्लियर होंगे, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो 1907 में शुरुआत की थी या फिर स्थापना करी थी, ठीक है, 1907 में स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास। तो याद रखना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक जो थे ना, वो कौन थे? ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका होगा बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे भैया, ठीक है, ऑप्शन सी। और गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, ये सही कथन है दोस्तों। गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ, ये गलत है। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में ध्वनि और निशान की स्थापना की, ये सही है। गोविंद गुरु ने बिलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत है आपका। और एक लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। देखिए, राजस्थान के किस जिले में डड्डीकर शैल कलापुरा स्थल स्थित है? दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं वेट करूंगा आपके इस प्रश्न के उत्तर का। कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर देंगे, है ना? बिल्कुल आपको उत्तर देना है अगर आप एंड तक जुड़े रहे हैं। एंड भी इतनी कोई लंबी बड़ी क्लास नहीं थी ये। और दोस्तों देखिए, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कमेंट आपको करना ही होगा। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना है आपको। 40 में से आपने कितने सही करे हैं? सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी। और राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करोगे वास्तव में तो आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। हज़ारों स्टूडेंट्स फ्री पीडीएफ का लाभ ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं करा है तो आज ही करिएगा। मैथ्स की पीडीएफ सबसे बेहतर पड़ी है वहाँ पे। रीजनिंग की अगर आपको ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। साइंस की पीडीएफ, राजस्थान जीके की पीडीएफ देख सकते हैं यार, है ना? राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। और इस नंबर पर अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।